तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका जीटा आप देख सकते हो, देखिए स्पीड आपका। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज हम बताएंगे फ़ैन का स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। आपने बहुत कोशिश कर लिया फिर भी आपका फ़ैन का स्पीड नहीं बढ़ा पाया। आपने कंडेंसर चेंज कर दिया, 250 के जगह आपने 315 लगा दिया, कॉयल को जला डाला, फिर भी आप फ़ैन का स्पीड बढ़ा नहीं पाया। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं कि फ़ैन का स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है। 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बोलना। तो मैं कई कारण बताऊंगा आज कि फ़ैन का स्पीड क्यों नहीं बढ़ता है, आप क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो। आप सिर्फ कंडेंसर चेंज कर देते हो, कंडेंसर चेंज करने से फ़ैन का स्पीड नहीं बढ़ता है। अगर कंडेंसर ख़राब हो तभी चेंज करने के बाद फ़ैन का स्पीड बढ़ता है। तो बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा कारण होते हैं जो फ़ैन बहुत कम स्पीड में चलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ़ैन का स्पीड को किस तरह से बढ़ाया जाए, क्या कारण है जिसके कारण फ़ैन बहुत स्लो घूम रहा है। तो फ्रेंड्स आप मेरे पूरा वीडियो को देखो और मेरे चैनल में अगर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फ़ैन घूमता कैसे है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि फ़ैन घूमता कैसे। तो आप देख रहे हो ये कॉयल है, ठीक है, और इसके जो चारों तरफ आप देख रहे हो ये मैग्नेट बनाते हैं। ये कॉयल जो यहाँ लपेटा हुआ है तो इसका काम है मैग्नेट बनाना। तो ये चारों तरफ मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। मैग्नेट किस तरह से चेक करते हैं ये भी मैं दूसरा वीडियो में आपको बता दूंगा। अब ये जब मैग्नेट बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नेट रिंग लगा हुआ है बॉडी के साथ। ये जो मैग्नेट रिंग लगा हुआ है तो ये जब मैग्नेट बनाते हैं तो ये भी मैग्नेट हो जाते हैं और ये बॉडी घूमने लगता है। फ्रेंड्स कॉयल नहीं घूमता है, ये तो छत के साथ नट बोल्ट लगाकर ये टाइट रहता है। आप देख रहे हो इसमें वायर लगा हुआ है। तो इसका काम है मैग्नेट बनाना, कॉयल का काम, और ये पूरा मैग्नेट हो जाता है, ये घूमने लगता है। तो फ्रेंड्स फ़ैन स्लो क्यों घूमता है, स्पीड क्यों नहीं हो रहा है, तो आज हम बताते हैं कई कारण आपको कि स्पीड क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है जब फ़ैन स्पीड ना हो, कम स्पीड में घूमे, तो सबसे पहले आपको कंडेंसर चेक करना है। ये बात सबको पता है, सभी लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हम पूरा मतलब डिटेल्स में बताएंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि फ़ैन का स्पीड कैसे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जो है पहला नंबर कि आपको फ़ैन का कंडेंसर जो है, कंडेंसर को चेक कर लेना है। अगर कंडेंसर आपको चेक करना पता नहीं है तो मेरा दूसरा वीडियो में भी आप देख सकते हो कि कंडेंसर को किस तरह से चेक करते हैं, कंडेंसर खराब है या सही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कंडेंसर को पहले आपको चेक कर लेना है कि ये सही है खराब है। अगर कंडेंसर सही है फिर भी स्लो घूम रहा है फ़ैन तो अब क्या करोगे आप। तो सेकंड नंबर में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर में आपको बेयरिंग चेक कर लेना है कि इसका बेयरिंग जाम तो नहीं हो गया है। तो आप देख रहे हो इसका बेयरिंग देख रहे हो, ऊपर वाला बेयरिंग है ये। तो अब देख रहे हो ये कितना स्मूथली घूम रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मतलब ये बेयरिंग सही है। दूसरा बेयरिंग आपको दिखा देता हूँ, दोनों बेयरिंग आपको चेक कर लेना। तो देख रहे हो ये घूम नहीं रहा है, ठीक है, ये बहुत हार्ड हो गया, ये थोड़ा ख़राब हो गया, ठीक है, तो ये घूम नहीं रहा है। तो इस तरह से अगर बेयरिंग जाम हो तो बेयरिंग को आपको चेंज कर लेना है, बेयरिंग को पहले चेक कर लेना है, ठीक है। पहले कंडेंसर को चेक कर लेना है और सेकंड नंबर में आपको बेयरिंग को चेक कर लेना है, ठीक है। तो बेयरिंग भी सही है, कंडेंसर भी सही है, फिर भी फ़ैन स्लो घूम रहा है, अब क्या करोगे। तो हम आगे बताते हैं फ्रेंड्स। आप देख रहे हो ये सैप है, ठीक है, इसका नाम है सैप। तो पीछे साइड जो है, ऊपर साइड जो है, इस सैप के इस जगह के साथ ये वाला बेयरिंग सेट रहता है, ठीक है। तो ये अगर अच्छा से सेट ना हो, ये ढीला हो जाए, ख़राब हो जाए, और नीचे की तरफ भी आप देख सकते हो नीचे वाला बेयरिंग के साथ ये सेट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ख़राब हो जाए, ये स्लिप हो जाए ज़्यादा दिन होने के कारण, तो भी फ़ैन का स्पीड कम हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा नंबर कारण आपको पता चल गया। अब चौथा नंबर कारण जो है हम बताएंगे आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण। आप पूरा वीडियो को देखो, आप पूरा वीडियो को देखोगे तभी में आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स चौथा कारण आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए आपको मैं ओपन कर लेता हूँ और देखिए कॉयल आप जब भी सेट कीजिएगा तो पहले आपको चेक कर लेना। अगर आप न्यू कॉयल लगाते हो या फ़ैन का स्पीड कम हो रहा है तो आपको इस तरह से चेक कर लेना। अब देख रहे हो यहाँ पर देख सकते हो, ये अगर यहाँ पर चारों तरफ आपको देख लेना है कि इसमें होल तो नहीं रहता है, मतलब गैप तो नहीं रह जाता है। अगर गैप रह जाएगा, ये बहुत ढीला हो जाएगा, तो इसमें मैग्नेट अच्छा से काम नहीं करेगा और बहुत ही स्पीड कम हो जाएगा। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये ठीक है कि नहीं है।
और ज़्यादा जाम भी नहीं होना चाहिए। अगर जाम हो जाएगा तो फैन घूम नहीं पाएगा और आपका कॉयल जल जाएगा। तो अगर हल्का सा जाम हो तो आप इसको रेत से घुस के इसको थोड़ा सा फ्री कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि इसका गैप को आपको बहुत अच्छा से देखना है, ज़्यादा गैप ना हो। अब देख रहे हो इसका गैप सही है, ये बहुत अच्छा घूमेगा, ये सेट बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा मैं रात में इसको घूंस दूंगा क्योंकि वार्निश वुर्निश लगा हुआ है, ये नया कॉयल है। तो ये चेक कर लेना है आपको। अब हम आपको सेट करके दिखाते हैं। तो उससे पहले हम बैरिंग को चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये बैरिंग ख़राब है, घूम नहीं रहा अच्छा से। तो इसको चेंज कर लेते हैं वीडियो को स्किप करके। अब मैं बताता हूँ 5वां नंबर कारण। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने बैरिंग को चेंज कर लिया, ठीक है। अब देख सकते हो ये न्यू वाला बैरिंग है और कितना स्मूथली घूम रहा है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा कारण है कि आपका फैन स्पीड घूम नहीं रहा है, तो उसको सेट करने का सबसे बड़ा कारण है आप अच्छा से सेट नहीं कर पा रहे हो। किस तरह से आपको सेट करना है, आप सीधा इस तरह से सेट कर देते हो, ऐसे कभी भी सेट ना करना, ठीक है। फ्रेंड्स इसे मैं सेट करने वाला हूं और किस तरह से मैं सेट करने वाला हूं आप पूरा ध्यान से वीडियो को देखो। तो चलिए मैं इसको हटा के रख देता हूं, इसको हटा देता हूं। और अब देख रहे हो मैंने यहाँ पर रेत से इसको क्लीन कर लिया, ठीक है, ताकि ये मैग्नेट बहुत अच्छा से बने, ठीक है। इसको क्लीन कर लिया हूँ एकदम, बिल्कुल भी जंग लगा हुआ नहीं है इसमें। और आप देख रहे हो यहाँ पर एक गैप रखा है, ये कंपनी ने गैप रखा है फ्रेंड्स शैप में। यहाँ पर वॉशर लगा एक, चलिए मैं एक वॉशर लगा देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरह से वॉशर लगा लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पीछे का साइड लेना है, ठीक है, पीछे का साइड। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप देख रहे हो कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये जो रिंग है, इस रिंग के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जितना चौड़ाई है, मतलब ये पूरा बीच में रहना चाहिए, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप, ये इसके बीच में रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो फैन स्पीड में नहीं घूमेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको बैठा लेता हूँ यहाँ पर। देखिए इस तरह से मैंने बैठा लिया और अब मैं इस तरह से इसको सेट करूँगा और चेक करूँगा कि ये बीच में बैठ रहा है कि नहीं। देख सकते हो आप, अभी यहाँ पर गैप है, पूरा इसको बिठाना पड़ेगा तभी फैन अच्छा से चलेगा। देख रहे हो आप, ये चारों तरफ आपको चेक कर लेना है, एकदम बराबर में बैठा है, मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं है। अगर ये ज़्यादा अंदर चला जाता तो नीचे वॉशर लगेगा आपको, अगर ये ऊपर आ जाएगा तो आपको बिठाना है नीचे, ठीक है। अगर वॉशर रहेगा तो वॉशर को हटाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा से बैठ गया। अब हम इसे नट बोल्ट को टाइट करेंगे और आपको दिखाते हैं इसको कि किस तरह से ये स्पीड हो रहा है, ठीक है। और आपको वॉशर लगा देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले एक वॉशर देना है यहाँ पर, ठीक है। और सॉरी फ्रेंड, पहले आपको स्प्रिंग देना है, ठीक है। पहले आपको एक स्प्रिंग लगा देना है यहाँ पर और इसके ऊपर वॉशर लगा देना है। अब हम इस पे सेट करेंगे, ठीक है। हम सेट करके आपको स्पीड दिखाते हैं किस तरह से घूम। फ्रेंड्स अब देख सकते हो मैंने इसको सेट कर दिया हूँ और कितना फ्री है आप देख सकते हो, बहुत ही फ्री घूम रहा है, बहुत अच्छा से सेट हो गया है। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इसका वायर आप देख रहे हो, तो पहले वाला जो कॉयल था मैं उसे सेट कर रहा था, तो इसका शेप जो है ये ढीला है और उसको सेट करने गया तो इसका वायर टूट गया यहाँ पर। इसको मैं बाद में ठीक करूँगा। मैंने दूसरा कॉयल लगा दिया इसमें, जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, अपने हाथों से रिवाइंडिंग करके दिखाया था, वो वाला कॉयल इसमें लगा दिया। अब मैं इसे चेक करके दिखाऊंगा कि इसका स्पीड कैसा है, ठीक है। इस कंडेंसर को मैं यहाँ पर चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये 2.50 mmd का है। चलिए आपको मैं सीरीज कनेक्शन करके ही चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड कि किस तरह से घूम रहा है। तो ये सीरीज कनेक्शन है फ्रेंड्स, और तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका झीटा आप देख सकते हो। देखिए मैं इसको जैसे टच करूँगा, देखिएगा, देखिए फ्रेंड कितना जोर से झीटा मार रहा है, मतलब इसका बहुत ही अच्छा स्पीड होने वाला है। आप देख सकते हो मैंने सीरीज कनेक्शन में दिया हूँ, आप देख सकते हो। मैं शॉर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ और जैसे ही मैं इसमें सटाऊँगा आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा झीटा है, इसका स्पीड बहुत है। देखिए स्पीड आपका
तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।